गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भ जननम गोपी गिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरौ रसिका भूरि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाचार्य जी, गुरु श्री पितृदेवी देवता जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री श्रुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत के महापुराण के 12वें स्कंद का 12वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। ये आज तक जितनी भी कथाएं इसमें आई है उसके बारे में। श्रुतवाच नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष सनातनम् एतत्वा कथितं विप्रा विष्णुचरितम् अद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्ठो नराणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्तता साक्षात् सर्वपापहरो हरि नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पति अत्र ब्रह्मा परं गुह्यं जगता प्रभुवाप्ययं ज्ञानं च तद उपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानं संयुतम। श्री शुद्ध जी कहते हैं, भागवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवतोक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्यों के लिए के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्व पाप हारी स्वयं भगवान श्री हरि ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इन श्रीमद् भागवत महापुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की प्रतीत होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के लिए साधनों का स्पष्ट निर्देश है। भक्ति योग समाख्यातो वैराग्यम च तदाश्रमं परीक्षितम उपाख्यानम नारदाख्यान में च प्रायो प्रवेशो राजर्षि विप्रशापात् परीक्षिता शुक्रस्य ब्रह्मर्षव्य संवाद अश्वा परीक्षिता योग धारणा योत्क्रांति संवादो नारदाजयो अवतारा अनुगीतम च सर्ग प्रधान निकोग्रत विदुरो उद्धव संवाद क्षत्रिय मैत्रेयोस्तदा पुराण सहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थिता तत प्राकृतिक सर्ग सप्ताह वैक्रीतिकाश्ये ततो ब्रह्मांड संभूतिर्भैराज पुरुषो यथा काश्य स्थूल सूक्ष्म गति पद्म समुद्भवा भुव उद्धरणे अम्बोदे हिरण्याक्ष बुधो यथा ऊर्ध्वतिर्यग वाक्सर्गो रुद्रसर्ग तथैव च अर्धनारी नरस्याता यथा स्वयंभो मनु शत्रुपा च या श्रीणाम आद्या प्रकृतिम रुत्तमा शांतनो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापति अवतारा भगवता कपिलस्य महात्मना देवहूता संवाद कपिलेन च धीमता नवब्रह्म समुत्पत्तिर्दक्ष यज्ञविनाशनं ध्रुवश्चरितं पश्चात् पृथो प्राचीन बर्हिषि नारदस्य संवादस्तथा प्रेय व्रतं द्विजा नाभस्ततो ततोनु चरितं मृगशस्य वर्तस च द्वीपवर्ष समुद्राणां गिरे नद्योपवर्णनम्
ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरके स्थिता दक्ष जन्म प्रचेतोभ्यः पुत्रीणां च सन्तति यतो देवासुरनरस्ति तिर्यङ्गा नखादया राष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रो यस्य दितिद्विजा दैत्यसुरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मना मन्त्रानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्त्रावतारस्य विष्णु शिरादया कौर्मधान्त्वरं मत्स्यं वामनं च जगत्पदे क्षीरोदमतनं तद्वद् मृतार्थे दिवोकसां देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशं सुदुम्नस्य महात्मना ईलोपाख्यानं मन्त्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं स्वसादाद्यनिगादया शौकन्यं चाथ सर्याते कुकुत्थस्य च धीमता खड्गवाङ्गस्य च मान्धातु शौर्यसागरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषपहं निमेराङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवा रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकरणं भुवा ऐलस्य सोमवंशस्य याते नवसोच्चाः दौर्षन्ते भरतस्वापि शान्तनो श्रुतस्य च ययाति ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशानुकीर्तिता यत्रावतीर्ण भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वर वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धस्य गोकुले तस्य कर्माण्य पारायणे कीर्ततान्यासुरादुषौ पूतना सुपयापानं शकटोच्चाटन शिशो तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव वत्सयो धेनुकस्य सम्भ्रातो प्रलम्बस्य च संशया गोपानां च परित्राणं दावाग्ने परिसर्पता दमनं कालयस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणं व्रतचर्या च कन्यायां यत्र तुष्टो अच्युतो वृते प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणं चानुस्थापनं गोवर्धनोद्धारणं च क्षत्रस्य सर्वे रथा रुद्राभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीड़ा असुरा त्रिशूः। इस प्रकार से शौनक जी इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषिवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारण के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा और महातत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के तदनंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है। फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार इस स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों की क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महतत्व आदि 7 प्राकृतिक विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें विराट पुरुष की स्थिति स्वरूप समझाया गया है। उसके अनंतर स्थूल सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वाराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम
प्रजापति का चरित्र, उनमें मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग है। और चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति निरूपण हुआ है। शौनकादि ऋषियों छठे स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म, मृतासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति, और सातवें स्कंद के विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। आठवें स्कंद में मनंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनंत्रों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरि, हयग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। नवें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुधुम्न, ईला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश का वृत्तांत, ससाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याति, खड़वांग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, ककुत्स और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्वपापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदनंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि, परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति, पुरुरवा, ययाति, नहुष, दुष्यंत नंदन, भरत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी नवम स्कंद में है। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादि ऋषियों, इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी दसम स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही झगड़े को उलट दिया। तृणावर्त, बकासुर एवं वत्सासुर को मार डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे ग्वालों की रक्षा की। कालिया नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का राज यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। आक्रूराग्रमणं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः ब्रजस्त्रीणां विलापस्य मथुरालोकनं तथा गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां च योबद मृत्स्यानयनं शृणु पुनः सानन्दीपने गुरु। मथुरायां निवसतं यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतम् उद्धवं रामाभ्यं युतेन हरिणं द्विजा। जरासन्धसमानीता सैन्यस्य बहुशोबद घातनं यवनेन्द्रस्य कुशलस्य निवेशनम् आदानं परिजातस्य सुधर्माया सुरालयात्
रुक्मण्या हरणं युद्धे प्रमत्या दुष्टो हरे हर्षजृम्मणे युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिष्पतिं हत्वा कन्यायां हरणं च यात् चैद्यपौण्ड्रुकशल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मते सम्मरो द्विविधो पीठो मरो जनादय महात्म्यं च वदस्तेषां वाराणस्यासदाहनं भारावतारणं भूमिर्निमिता कृत्य पाण्डवान् विप्रशापाद् देशेन शृङ्गार शुक्लस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुता यत्रात्मविद्या अखिलो प्रोक्ता धर्मनिर्णय ततो मत परित्याग आत्मयोगानुभावता युगलक्षण वृत्तिश्च कलो नृणाम उपप्लव चतुर्विद्यस्य प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागस्य राजर्षे विष्णुरातस्य धीमता शाखा प्रणयन मृषे मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुषविन्यास सूर्यस्य जगदात्मनां इदं च उक्तं द्विजश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहम् इहमस्म्येव लीलावतारकर्माणि कीर्तनानि ह्य सर्वशः पतितस्खलितश्चार्थ छुत्वा च विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युक्ते मुच्यते सर्वपातकम्। इस प्रकार से दुष्ट शंखचूड़ अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तदंतर आक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी। कोलया पीड़ हाथी मुष्टिक चाणूर एवं कंस आदि का श्रृंगार किया। संदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनका मृत पुत्र लौटा दिया। शौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया। भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहाँ पहुँचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्बाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रुक, साल्व, दुष्ट, दंतवक्त्र, संबासुर, द्विविध पीठ, मूर, पांचजन्य आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बड़ा भार उतार दिया। शौनकादि ऋषियों, 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय निरूपण हुआ और अंत में यह बात बताई गई कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्यलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया तथा यह भी बतलाया गया कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद
परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई। तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांग का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गुणों का वर्णन है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया है। इसमें संदेह नहीं है कि इस अवसर पर मैंने हर तरह के से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का कीर्तन किया कीर्तन किया। हाँ, और जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय व्यवस्था से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। संकीर्त्यमानो भगवान श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम प्रविश्य चित्तम विदनोत शेषम यथा तमर्को भ्रमितावतीवात् मृषा गिरस्ता तीर सत्कथा न कथ्यते यद्भगवान् अदोक्षजा तदेव सत्यं तदोहैव मंगलम तदेव पुण्यं भगवत् गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकान्नवशोषणं नृणां यद उत्तमश्लोकयशो अनुगीयते न तद्वचन चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रणनीत करिचित् तदा द्वाक्षान्ततीर्थ न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधुमलां स वाग्विसर्गो जनतौ संप्रो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य संकितानि यः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्याच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शाश्वतभद्रमीश्वरे न यः पितं कर्म यदप्यनुत्तमं यशश्रियामेव परिश्रमं परो वर्णाश्रमाचारतपः श्रुतादिषु अभीष्मता श्रीधरपादपद्मयोः गुणानुवादाश्रवणादिभिर्हरे अभिस्मृता कृष्णपदारविन्दयोः क्षीणोत्यभद्राणि समं तनोति च सत्त्वशुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं द्विजाग्र्यावत भूरिभागा यत्सा स्वात्म अन्य अखिलात्मभूतं नारायणं देवशेष मज्जस्त्रवा भजता विवेश अहं न संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमहर्षिवक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपते परीक्षित् सदर्श ऋषीणां महतां च शृण्वताम्। इस प्रकार से यदि देश और काल एवं वस्तु से परिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है, जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उसे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, उस वचन के
प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अहंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणार बिंदाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृश्य से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसे ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती है। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया, वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सर्वदा अमंगल दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देता है, परम शांति का विस्तार करता है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं परम परा वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर आपने हृदय में सर्व अंतर्यामी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान आदिदेव सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी से महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हें परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। एतद्वद कथनं विप्रा कथनीयोरुकर्मण माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वासु सुविनाशनं य एवं भावयेत् नित्यं याम क्षणमनन्यधि श्रद्धवान् यो नु शृण्वयात् आत्मानमेव च द्वादशाम् एकदश्यां च शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत्। पठत्यन् श्रवन् प्रयतस्ततो भवत्या पातकी पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपोष्य सहितामेतं पठित्वा मुच्यते भयात्। देवता मुनिः सिद्धा पितरो मनोनृपा यच्छन्ति कामान् गृणान् शृणुतो यस्य कीर्तनात्। ऋचो यजुषी सामानि द्विजोधीत्यानुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्या पयाकुल्या स तत्फलं पुराणसहितमेतम् अधीत्य प्रयतो द्विजा प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत। विप्रोधीत्या ब्रूयात् प्रज्ञं राजन्यादिमेखलां वैश्यो निधि पतित्वं च शूद्रं शुद्यते पातकात्। इस प्रकार से भगवान ने जो द्विज संयम पूर्वक पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद का प्राप्त होता है। पद को प्राप्त होता है।
शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग को उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारी अशुभ संस्कारों को धो बढ़ाती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र कर देता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप नष्ट हो जाते हैं तो नष्ट होते हो जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने बस में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और इसकी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मणों को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयकुल्या, मधु, घी और दूध की नदियाँ अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंबरा प्रज्ञा तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य को कुबेर का पद प्राप्त होता है और शूद्र को सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं, समूह के समूह कलमलों का ध्वंस करने वाले हैं। यूँ तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म, मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालाधिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूप भूत ही हैं, भिन्न नहीं। ब्रह्म, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते हैं। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। कलिमल सहित कालानो अखिलेशो हरिरित तत्र न गीयते या वीक्षणासुन। यह तो पुनर्भगवान शेषमूर्ति परिपठितनो पदम कथा प्रसंगे तम हम जमन तम आत्मतत्वम जगदुदय स्थिति संयम आत्मशक्तिम द्युपति बिरज शक्र शंकरादे दुर्वसित अच्युतम नतोस्मि उपचितन वसक्ति विष आत्मा न्युपरचित स्थिर रंग मालयाया भगवत उपलब्धि मात्र धामने सुररिखबाया नमो सनातनाय। इस प्रकार से भगवान ही सबके स्वामी है, समूह कलमल को ध्वंस करने वाले हैं। यूँ तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा में प्रसंग पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का वर्णन होता है। वे जन्म, मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालाकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वभूत ही हैं, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में
प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वसुखनिभृत चेतस्तद्युक्तान्यभावो अपजिततरुचे लीलाकृष्णसारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यत्त्वदीपं पुराणं तम अखिलभुजनग्नं व्याससूनो नतोऽस्मि। यह श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मनंदन में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वदा निवृत्त हो चुकी थी, फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हें सर्वपापहरी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। आज इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त करके कथा को यहाँ पर विराम देता हूँ। कल 13वां अध्याय 12वें स्कंद का 13वां अध्याय विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा का प्रसंग आएगा। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।